हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है समाजशास्त्र क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, यानी कि शाब्दिक अर्थ और उसकी परिभाषा। उसके बाद पढ़ेंगे समाजशास्त्र के जनक और विद्वानों के द्वारा जो समाजशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी गई है, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर बड़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ जो है, समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी के शब्द सोशोलॉजी से बना है। किससे बना है? यानी कि हिंदी शब्द क्या है इसका? समाजशास्त्र है। ये बना किससे है? तो अंग्रेजी शब्द सोशोलॉजी से बना है। ठीक है, अब ये सोशोलॉजी शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है कौन सा? सोशियस। ठीक है, दूसरा है लोगस। ठीक है, ये जो सोशल शब्द है ये बना है, ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। और ये जो शब्द है लोगस, ये है ग्रीक भाषा का शब्द। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो सोशोलॉजी शब्द बना है वो दो भाषाओं से मिलकर बना है, एक लैटिन भाषा से और ग्रीक भाषा से। लैटिन भाषा से कौन सा बना है? सोशस, जिसका अर्थ होता है समाज। ठीक है, और ये जो लोगस शब्द है यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या है? लॉजी है। लॉजी मतलब क्या होता है? विज्ञान। इस तरीके से जहां भी आप लोगस यानी लॉजिक की बात करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान। ठीक है, तो दोनों को मिलकर बना है क्या? सोशोलॉजी। क्लियर? ये है। तो कहीं ना कहीं समाज विज्ञान जो है वही समाजशास्त्र है। अब समाज विज्ञान क्या है? देखो, विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान किसी भी बात को अगर मानता है तो वो कैसे मानता है? एक तर्क के आधार पर मानता है। सही है कि नहीं? कि रात अगर होती है तो उसका रीजन भी बताता है कि क्यों होती है। अगर जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन होता है, वो क्यों होता है वो भी पता चल जाएगा आपको। सही है कि नहीं? तो इस तरीके से क्या होता है, हर बात का एक तर्क होता है। जो विज्ञान होता है वो क्या है? किसी बात को आंख बंद करके नहीं मानता, उसके लिए उसको क्या चाहिए? एक तर्क चाहिए, लॉजिक चाहिए। बिना लॉजिक के वो अंधविश्वास तरीके से किसी बात को नहीं मानता। तो इस तरीके से जो समाज के कुछ लोग थे, जो विद्वान थे, उन्होंने बोला जिस तरीके से हम भौतिक जो प्राकृतिक घटना है उनको भी हम उनका अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, उसी तरीके से हमें जो समाज के लोग हैं, यानी कि हमारा जो समाज है उसका भी हमें क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। यानी हम किसी प्रथा को अगर मान रहे हैं, किसी प्रथा को हम मान के चले आ रहे हैं, तो उसको उसको क्यों मानते हैं उसका भी हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तर्क होना चाहिए। समझ में आ गई? एक वैज्ञानिक कारण होना चाहिए। तो इसको ही बोलते हैं समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र के जो जनक थे, ये सब जो बातें हुई हैं वो किन्ने बोली हैं? सबसे पहले बोली थी अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त, आपको याद रखना, अगस्त कॉम्टे। ठीक है, जो समाजशास्त्री थे इन्होंने ये बात बोली। और ये कहां के थे? ये फ्रांस के थे। इन्होंने बोला जिस तरीके से और अन्य शाखाओं का हम अध्ययन करते हैं, ऐसे ही हमें मानव जीवन यानी समाज, हमारा जो और पास का समाज है, उसकी जो प्रथाएं हैं, जो लोग मान रहे हैं, उसका भी क्या करना चाहिए? एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बोली भी है। क्या बोली है? कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक जीवन का भी अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से होना चाहिए। ये किसने बोला है? अगस्त कॉम्टे ने बोला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि समाजशास्त्र का जनक कौन है? अगस्त कॉम्टे है। और समाजशास्त्र की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा पे, यानी कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। तो देखिए समाजशास्त्र क्या है, तो हम इसकी बात करते हैं कि समाज का वह शास्त्र जो समाज की अवधारणा, अवधारणा मतलब होती है जो हम बातें मानते हैं अपने किसी भी समाज में, क्या होती है? कुछ प्रथाएं होती हैं कि नहीं, नीति, क्रियाकलापों और प्रथा आदि का तर्क के आधार पर अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको कि समाज का वह शास्त्र जो समाज की अवधारणा, नीति, क्रियाकलापों, प्रथा आदि का तर्क के आधार पर अध्ययन करता है, समाजशास्त्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आज की डेट में हम लोग क्या है? सरकारी नौकरी को ज्यादा महत्व देते हैं। समझ में आ रही? तो हमारा जो समाज है वो क्या है? हमारे समाज के जो युवक हैं या फिर जो भी है, वो सभी किधर किसकी ओर आकर्षित होंगे? सरकारी नौकरी की ओर। प्राइवेट सेक्टर में भले ही पैसा हो, एक बार को उसको नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सरकारी जो नौकरी है उसमें क्या है? सिक्योरिटी ज्यादा है, सिक्योर है, बिल्कुल जॉब आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा क्या है? सरकारी नौकरी चलती रहेगी, नौकरी से कभी निकाला नहीं जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमारा जो समाज होता है वो हमारे और पास का जो वातावरण होता है उसके हिसाब से चलता है। तो इन सब क्रियाकलापों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मानव समाज का अध्ययन करना ही क्या है, समाजशास्त्र है। समझ में आ गई बात आपको। तो कुछ विद्वान है जैसे कि फेयर चाइल्ड है, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी अपनी ओर से, क्या दी है समाजशास्त्र की, कि समाजशास्त्र मानव समाज की परंपराओं का क्या है, अध्ययन है। जो भी परंपराएं मानी है, अगर हम किसी परंपरा को मान रहे हैं तो उसका ये क्या है, तर्क के आधार पर अध्ययन करना ही क्या है, समाजशास्त्र है। समझ में आ गई बात आपको। ऐसे ही एक और है ओडम। ओडम के अनुसार क्या है समाजशास्त्र की परिभाषा, कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज आपको एक काम जरूर करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।